और इसको फिर हम लोगों ने एक्सपोज किया और पूरा डॉक्यूमेंट लगा करके दिया। उसके बाद हमने कहा कि भैया यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सुनवाई रमन्ना नहीं करेंगे। जजों का बेंच चेंज हुआ और फिर नागेश्वर राय की अदालत में गया और नागेश्वर राव ने फिर निर्णय दिया कि आप जबरदस्ती किसी को कोई दवा नहीं खिला सकते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ। तब जाकर के आपको, नहीं तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके बोटी देता, ऐसे जबरदस्ती पकड़ के। आज बोटी का क्या हालत हो रहा है सब लोग जान रहे हैं। अब तो हमने इसको एक्सपोजे किया था। तो मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि जज साहब भी गलत होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि सारे जज गलत नहीं होते हैं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन कहीं इस शोरगुल में अगर वो पक्ष, इसीलिए न्याय के लिए कहावत है कि 1000 अपराधी छूट जाए कोई बात नहीं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सहारा ने जो भी गलती की है उसके लिए उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, मैं पूरी तरह से इसमें साथ में खड़ा हूं। लेकिन अगर उसको कहीं से कोई षड्यंत्र करके फंसाया है उसको भी एक्सपोज होना चाहिए, यह मेरे कहने का तात्पर्य है। तो यह बात, इसलिए मैंने आज एमसीए की बात की, एमसीए और आरओसी की बात। आज मैं एक ही घंटा बात कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एक बहुत स्पेशल असाइनमेंट पे जाना है। आज मैंने एक ब्रेक किया है, रात 9 बजे जरूर देखिएगा। कन्हैया जी बोल लीजिए, और कल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल 2 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे शो को। कन्हैया जी बोल लीजिए आखिरी बात, और सोनेलाल जी वगैरह सब लोग जुड़ेंगे बढ़िया से। हाँ बोलिए कन्हैया जी, बोलिए। और शुभम जी से भी मैं नागेंद्र जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसका थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि आपके पास बड़ा रिसर्च पेपर वगैरह करके रखिएगा। सर जब ये केस राधा कृष्णन और देश के हक जी को दिया जा रहा था, अच्छी तरह से पता था कि राधा कृष्णन साहब नेक्स्ट स्टेट में नहीं जाने वाले, वो रिटायर हो रहे हैं, फिर भी वो उस बेंच को दिया गया था। और ऑर्डर के बाद दूसरे डेट में जेएस खेहर साहब उस केस से बाहर हो गए, बोले हम ये केस नहीं हम सहारा की ये जो केस है हम नहीं देखना चाहते, हमको इससे बाहर कर दिया जाए। तो किसकी प्रेशर पर ये ऐसा बोले, और किसी प्रेशर पर जब वो जज रिटायर हो रहे थे तो वहां उस बेंच पर जानबूझ करके दिया गया। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों जेएस खेहर साहब ने सहारा की केस से बाहर किया अपने आप को, और जो जज रिटायर हो रहे थे राधा कृष्णन उनको ही क्यों दिया गया। ऑर्डर के बाद वो रिटायर हो गए सर। ये जांच का विषय है सर, इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नागेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। नागेंद्र जी बोलिए, 4 मिनट 6 मिनट आपके पास समय है, बोलिए। सर कन्हैया जी कल आएंगे लाइव में ना, तो थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा। आप बार बार कहते हैं कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट क्या होता है, जरा कल इसकी तैयारी करके आप केंद्र पर आइएगा। दूसरा चीज, मेरा कुछ सवाल आपसे अधूरा था, 14,700 करोड़, क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, और आपने कहा था कि हम प्राइवेशन लेकर के आएंगे सहारा की ओर से स्पोक्समैन का। तीसरा चीज, 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया है उसकी कॉपी। चौथी चीज जो आपने कहा था कि सहारा सिंह ने लीक करके दिया था दिल्ली हाई कोर्ट को कि पोर्टल बनाकर लोगों को भुगतान कर दिया जाए, उसकी पत्र आपको नहीं मिल पा रहा, हम बहुत ढूंढ रहे तब से। ये 4-5 चीज तैयारी करके आप आइएगा। एक बात हम कहना चाहते हैं सर कि ये सब जो मंथन किया जा रहा है, जो 12 साल पहले बातें बीत चुका है, उसके बाद कोऑपरेटिव का सृजन हुआ 2010 में, कई कंपनियों का, यूसोफ का हुआ। तो ये सारी चीजें कुल उसमें बताया गया था सहारा के एजेंटों को कि भाई आज पैसा तो तुम लोग ला रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में और क्यूसोप में, कमर्शियल में, लेकिन इसकी अवधि पूरी होगी तो पैसा एक ही शर्त पर मिलेगा कि सारा संशोधन हो जाएगा और एम्बार्गो हट जाएगा, तभी पैसा सबको मिलेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तभी पैसा लाना। ये बात क्यों नहीं कहा गया था? एम्बार्गो का पहला वर्ड हम लोगों ने सुना था 2017 में, जब सुब्रत राय जेल से पेरोल पर बाहर आए थे और रांची आए हुए थे।
उसमें हम लोगों ने ये बात रखा था कि सर लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो वो कहे थे कंपनी पर एम्बार्गो लगा हुआ है। 7 साल बीत चुके थे, 2010 से लेकर के 2017 तक हम लोग काफी मात्रा में पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। तो ये बात हम लोग को से क्यों छुपाया गया? हम लोग के लिए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब सहारा का रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर और सहारा के बड़े बड़े अधिकारी थे। हम लोग तो कभी कानून नाम कोई चिड़िया के पास कभी जाते भी नहीं थे, हम लोग थाना तक भी नहीं गए थे। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि आज पैसा सहारा में जमा कर रहे हैं, कल लेने के लिए हम लोगों को लाइव चैनल पे आना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों का आप लोगों ने खुलासा पहले क्यों नहीं कर दिया था? तो इस पर भी थोड़ा सा कल तैयारी करके आइएगा, क्योंकि आप जो नियम कानून लिखते हैं सब फॉर्म पे, जहां पे डिपोजिटर साइन करता है, उसमें एक चीज मेंशन कर देना चाहिए था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है भैया, भुगतान हम तभी देंगे जब ये सारा चीज मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। और हम ज्यादा क्या बात करें सर, ये जिस दिन स्पोक्समैन का लेटर लेकर के आ जाएंगे आपके चैनल पर, उस दिन से मेरा बहस इनके साथ ज्यादा होगा। और अभी इनसे हम बहस करने में हमको खुद खराब लगता है कि कोई ऑथराइजेशन पर्सन है ही नहीं, तो हम इनसे क्या बात करें। जितना चीजें बात आज बोले हैं, अगर ये बातें सही है तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनसे लिखित में ले लीजिए जितना बातें कहे हैं कि ऑफसीडी गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज गलत कर दिए, सेट गलत कर दिया, जी बोले सर, वो सारी बातें लिख लीजिए। अगर बात सही है तो मैं आश्वासन देता हूं कि हम तमाम लोग जितने भी अलग अलग मंचों से सहारा के खिलाफ अपनी भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे लोग कन्हैया जी को नेता बना करके इनके साथ हम लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे कि सहारा के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसके लिए अगुवाई इनको करना होगा और ये लिखित में आप जमा करें कि ऐसा 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 हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज गलत हैं, सेट गलत है, सेबी गलत है, जांच कमेटियां गलत है, जो भी हुआ सब गलत हुआ। ये सारा चीज कल तैयारी करके आइएगा कन्हैया जी। जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कन्हैया आप एक शब्द बोल लीजिए, फिर कल एग्जैक्ट 2 बजे ज्वाइन करिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलिए। सर, सहारा श्री के ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब मेरे पास है। डंके की चोट पर सभी जवाब एविडेंस के साथ दिया जाएगा और मैं अकेला नहीं हूं। कुशवाहा जी या हमारे जितने भी बागी लोग हैं, पहले सुन लीजिए, सहारा के जितने भी बागी हैं उसको भी एक्सपोज करूंगा, उसका भी एविडेंस है, सब चीज एक्सपोज होगा। मैं पहले ही बोला हूं कि मैं सहारा और सहारा पैसा दे दो यार, पैसा दे दो, बकवास मत करो यार, पैसा दे दो। कन्हैया जी, आपको विनम्रता पूर्वक नागेंद्र जी ने बोला ना कि आप सारे एविडेंस के साथ आइए, आपको हम नेता बना करके चलेंगे। ऐसा मत करिए प्लीज, आप ऐसा मत करिए। देखिए ये लोग भी परेशान हैं, इसकी इनकी बात को समझिए। कन्हैया आप अपना विनम्रता खो देते हैं, ये गलत बात है, ऐसा मत करिए। कल आइए आप फैक्ट्स के साथ। मरद है तो पैसा दे दो यार, की तरह पैसा भुगतान करवा दो। आपके साथ इतना प्रॉब्लम था तो आपने क्यों नहीं लोगों को बताया कि इसका भुगतान तभी देंगे जब मेरा इतना सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तब एम्बार्गो खत्म हो जाएगा तो भुगतान देंगे। लो ये भाग गए, क्यों भाग जाते हैं भाई? सामने आकर के बात छोड़ के भाग जाते हैं। सर एक बात और है, ठीक है, तो कल बात करते हैं 9 बजे, कल 2 बजे बात करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल 2 बजे इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल मन तुम्हारे भी जवाब